अमेरिका सऊदी अरब दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात में ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। उसामा बिन लादेन ने गमारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। आलमी अमन ने अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। हम फलस्तीन और इसराइल के लिए हम चाहते हैं, हम अहम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। जब सऊदी वली अहद अमरीकी सदर से मिले, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद का सदर ट्रंप ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। अमरीकी फ़ज़ाए के लड़ाका तैयारों ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सलामी दी। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदीया के साथ सरमायाकारी को मजीद बढ़ाएंगे। 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था और आज अहम मुल्क बन गया है। बाइडन इंतजामिया नाअहल थी, 4 साल में भी इतना सरमायाकारी नहीं आई। सऊदी वली अहद की आमद पर मुझे बेहद खुशी है। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। मेरे सऊदी फरमारवा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। किससे मेले डार, आलमी इक़्तिसादी वार। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुलाकात में दीगर ममालिक के सरबराहान मौजूद। रूसी सदर ने इलाक़ाई इक़्तिसादी तंजीम को मज़ीद फ़रोग़ देने और SCO प्लेटफॉर्म के तहत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। कहा, SCO इलाक़ाई रवाबित, इस्तेहकाम और बाहमी मफादात की अहमियत की हामिल है। मॉस्को में चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात SCO सरबराहान हुकूमत काउंसिल इजलास के साइड लाइन्स पर हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक चीन क़यादत मुतज़र्रिफ़ा तंज़ीमाती मुशावरत और शराकत दारी को फ़रोग़ देने के आज़म का भी अयादा किया। मुलाकात के दौरान अहम आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीनी वज़ीर आज़म ने शंघाई सुख इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए रहनुमा करार दिया। तुम जितनी दहशतगर्दी करोगे, हम उतने खवारिज मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में कार्रवाई के नतीजे में 11 खवारिज हलाक खवारिज में उनका सरगना सज्जाद उर्फ अबू ज़र भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बनू में खुफ़ इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ऑपरेशन किए। कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी में भारत का हाथ है। सऊदी अरब, ईरान और चीन चाहते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद हो। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी सूरत भी भारत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भारत समेत दीगर ममालिक में भी है। अमेरिका से पाकिस्तान तक सब भारत को याद दिलाते रहेंगे कि जंग में 7 जहाज गिराए। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का मयार बढ़ गया। मोदी दुनिया में मुंह छुपा रहा है। हम दुनिया के किसी भी फोरम से अभी भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलबदारी से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुँचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप जंगें भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फरियाल तालपुर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। पाक आर्मी को खराज तहसीन, जो जवानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही है।
हुकूमत पंजाब ने कलअदम इंतहा पसंद जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए। 9 फाइनेंस के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। TLP के 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जाम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। पंजाब हुकूमत ने कलअदम TLP के खिलाफ दीगर सूबों में भी कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला किया। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। पंजाब में असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वाज़े करने की उसूली फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर धमकी देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज हुए। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 90 फाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। जसदीप सिंह ने पाकिस्तान में सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान खुशदिली से सिख बरादरी के अफराद की मेहमान नवाजी करता है। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर एटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाले धमाके की मजम्मत। जहाँ बाहकफात के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। एटली बेकर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मुकाबला अवलीन तरजीह है। हमले से जुड़े तमाम किरदारों की ट्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी। सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ में तहकीकात जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। अपोजिशन के एहतजाज में बैरिस्टर गौहर असद कैसर और महमूद खाना चौकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस से मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश की। ताहम पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा मुतफ़िका आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुम्मे को यौम सियाह मनाएंगे। MQM की जानिब से बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ आई हैं। हमने MQM की तजावीज़ को सपोर्ट किया। हमारी कोशिशों की कि लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टरेट फंड्स दिए। 28वीं यानी तरमीम से मुतालिक बात होगी तो सामने लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ की सूबों के साथ ताल्लुक मज़ीद मजबूत बनाने के काम पर जारी रखने का आज़म का अदा। पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि आइन में तरमीम कर सके। जो आइन और कानून को ही नहीं मानता उससे क्या बात करेंगे। हुकूमत हसन की जानिब से आवाम के लिए एक और खुशखबरी। कराची में आइंदा हफ्ते डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा उम्मीद है कि डबल डेकर और नई EV बसें आइंदा हफ्ते तक कराची में पहुँच जाएंगी। डबल डेकर के साथ साथ EV बसों के नए रूट भी शुरू करने जा रहे हैं। ख़वातीन मुतालिबात और स्कूटीज चलाने की तरबियत देने का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। ताज गदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मेयर कराची बैरस से मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल के तरफ सड़कों की तामीर और प्योर ब्लॉक्स लगाने के काम समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग मील रख दिया है।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल की तरफ मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और बहाली का अमल जारी। शहरियों को बैतुल-सफरी सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। प्योर ब्लॉक्स बिछाने से शहरियों को पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया होगा। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। केमाड़ी शीरी जिना में 19 साल नौजवान चोरियों के वास्ते जहां बहक। मकतूल गम्माद पेश इमाम का बेटा, पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा का भतीजा। वाक़या दो ग्रुपों में झगड़े के दौरान पेश आया। कराची के इलाके बिटाइयाबाद में कार पर फायरिंग। एक शख्स जहां बहा, खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त अली असगर बजरानी के नाम से हुई है। मकतूल रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता था। ताल्लुक अंदरून सिंध से है। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहा। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सीटीडी की कार्रवाई। 4 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। कलतन तंजीम के टारगेट किलर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया था। जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस इन्फॉर्मर और नौजवान के टारगेट किलिंग में मुलविस। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि साथी फिरका वराना और अलावा उजरत लेकर भी कत्ल करते थे। गिरफ्तार टारगेट किलर्स का ताल्लुक कलतन तंजीम से है। दुबई एयर शो में भारतीय फजाई की जगहसाई। भारतीय लड़ाका तैयार और लीक का शिकार। भारतीय फजाई के नाकिस तैयारों ने आलमी सतह पर भारत की नाम नहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। भारतीय फजाई के बदतरीन मयार की अक्कासी। भारतीय टेक्नीशियंस को तैयारे का लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मयार और गैर महफूज तैयारे आलमी सतह पर 12 बेनकाब हो चुके हैं। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 4,23,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,000 रुपए की कमी रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने का भाव 3,63,221 रुपए है। फिर क्रिकेट, फिर फतेह, फिर शाहीन। सैमुल की टी20 सीरीज में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहिब अदब फरहान 16, कप्तान सलमान आगा 1 रन बना सके। बाबर आजम बगैर खाता खोले पवेलियन पहुंचे। जिम्बाब्वे के बेड एवन ने 2 विकेटें हासिल की। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की एक और जीत। पाकिस्तानी शाहीन से मुत्तहदा अरब अमीरात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग की बदौलत यूएई की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 60 रन का हदफ 6ठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। मां सदाकत ने 37 और गाजी गौरी ने 16 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मां सदाकत को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। और किसको मिलेगा एजाज़ी ऑस्कर? टॉम क्रूज को शानदार फिल्मी करियर पर एजाज़ी ऑस्कर अवार्ड देने से नवाज दिया गया। टॉम क्रूज ने कहा, सिनेमा ने मुझे दुनिया दिखाई, मुख्तलिफ सकाफतों को समझने का मौका दिया और यह एहसास दिलाया कि हम सब बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। थिएटर में हम हंसते हैं, रोते हैं, उम्मीद करते हैं और ख्वाब भी देखते हैं। यही इस फन की ताकत है। फिल्म में बनाने से मेरी दुनिया वसी हुई और बचपन में महदूद ख्यालात से आगे सोचने का मौका मिला।